हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मजीद सिसोदिया है और आप देख रहे हैं लैरावेल व्यू इनर्शिया जीएस। तो इस वीडियो का हमारा मकसद है कि हम न्यू यूजर कैसे रजिस्टर करेंगे व्यू फ्रंट एंड से बैक एंड में। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने टेबल क्रिएट कर चुके थे, पहले टेबल हमने बनाई थी। यहाँ हम शुरू कर लेते हैं npm run watch, ताकि हमारे जो फ्रंट एंड में जो एसेट्स वगैरह है वो लोड हो जाए। तो यहाँ पर हम थे, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया था, डेटा हम शो कर चुके थे। और हम आज ये भी करेंगे, कुछ ऐसा भी करेंगे कि जो यूजर से संबंधित जो फाइल्स हैं वो यूजर्स फोल्डर में रखें, अलग अलग जैसे मॉड्यूल होते हैं ना। ये आप देख रहे हैं वेब राउट्स में आप देख रहे हैं web.php। तो हम यहाँ पर एक रिसोर्स कंट्रोलर हमने बनाया था यूजर्स नाम का, तो हम यहाँ पर उसकी सेटिंग करेंगे, एक राउट लिखेंगे यूजर्स कंट्रोलर के लिए। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारा यूजर्स कंट्रोलर है, इसमें एक्शंस बने हुए हैं जो CRUD के लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिसोर्स के लिए मैं एक राउट बना लेता हूँ। देख सकते हैं आप रिसोर्स के लिए कैसे राउट बनाते हैं। तो अभी तो ऊपर वाला आप जो देख रहे हैं राउट, वो है ब्लेड का। तो देखिए, अभी यहाँ कोई एरर नहीं थी। ये देखिए, इस तरह टेबल है। तो यहाँ हमारे एक डेट नहीं आ पा रही है, क्रिएटेड डेट, ये हमारे फील्ड्स हैं। तो हम देखिए, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि यूजर कंट्रोलर इसको नहीं मिल रहा है। राउट तो हमने बनाया रिसोर्स, लगता है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, शायद एस हमारा छूट गया है, क्योंकि कंट्रोलर का नाम हमारा यूजर्स है, वहां हमने यूजर लिखा है शायद। हाँ, वही हमें करना होगा, वही मुझे लग रहा है यहाँ पर। अब देखिए, मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गई है, इनवैलिड। तो यहाँ ये प्रॉब्लम है, देखिए रिसोर्स हमें लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि हम रिसोर्स राउट बना रहे हैं, रिसोर्स कंट्रोलर हमारे पास, तो रिसोर्स लिखेंगे। और देखिए, ये ब्लेड का जो वेलकम पेज है वो रेंडर हो रहा है, लेकिन हमें करना है जो फ्रंट एंड है व्यू वेलकम डॉट व्यू, वो पेज हमें रेंडर करते हम कैसे करेंगे। तो इनर्शिया रेजोल्यूशन ऑपरेटर रेंडर, तो इनर्शिया का जो रेंडर एक्शन है यानी कि फंक्शन है, उसका हम यूज करेंगे। तो डायरेक्टली क्या होगा कि जो फ्रंट एंड में जो व्यू पेजेस है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएंगे, मतलब उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें वेलकम डॉट व्यू, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजर्स, क्योंकि हमारे जो रिसोर्स फोल्डर है वहां पर हमने एक स्ट्रिंग पास कराई है राउट में यूजर्स। तो जो हमने पहले वीडियो में देखा था यूजर्स लिस्टिंग, वो हम हटा देंगे स्ट्रिंग को अब यहाँ। और हम चाहते हैं कि जो इंडेक्स फाइल है, एडिट फाइल है, व्यू फाइल है, डॉट व्यूज है, वो हम एक यूजर्स नाम के फोल्डर में रखे हैं। जैसे हमारे मॉडल, आपने पहले काफी काम किया होगा इसमें डेवलपमेंट में, तो आपने देखे होंगे कि एडमिन मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, यूजर्स कैसे बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हमने एक पहले से बनाया हुआ है, हमने यूजर्स नाम का एक फोल्डर। तो हम ये तीनों फाइल वहां पर बना लेंगे और यहाँ सेपरेट रखेंगे, सेपरेट फाइल रखेंगे। तो यहाँ हम बना लेते हैं इंडेक्स डॉट व्यू एडिट डॉट व्यू। एडिट तो पहले से यहाँ पर पहले वीडियो में भी देखा होगा आपने, व्यू डॉट व्यू, और जो भी होगा हम उसको यूजर्स नाम के फोल्डर में उसको रख लेंगे। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि जब यूजर्स को हम रजिस्टर करेंगे बैकएंड में, डेटाबेस में, तो बैकएंड में व्यू डॉट इंडेक्स डॉट व्यू फाइल में हम किस तरह से राउटिंग करेंगे वो हमें देखना है, ठीक है, इनर्शिया को लेकर। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ हो गई है कि वो कह रहा है कि इंडेक्स मॉड्यूल हमें नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं जो है इंपोर्ट हो रहा है। एक तो ये यूजर्स मुझे हटाना, रिमूव करना है, क्योंकि हम खुद ही यूजर्स के अंदर आ गए। तो यहाँ यूजर्स हमने रिमूव कर दिया। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कहीं कोई ऐसी फाइल है जहां पर हमने इंपोर्ट किया हुआ है इंडेक्स को, लेकिन वो इंडेक्स फाइल अब क्या हो रहा है कि हमारे यूजर्स के अंदर चली गई है। तो वहां हमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो यहाँ हमारे पास यहाँ शायद यस, एक टेस्ट डॉट व्यू करके एक फाइल थी हमारे, बाहर है वो। तो वहां शायद मुझे लग रहा है प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहां पर भी हमने इंडेक्स फोल्डर का इंडेक्स का यूज किया था, बट अब वहां पर हमारा पाथ चेंज हो गया।
देखिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, यहाँ पर जो कंपोनेंट्स है ये हटा देता हूँ, ये चीज हटा देता हूँ जो हमें जरूरत नहीं है अभी, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ मैं डेटा फंक्शन रखता हूँ एक। तो देखिए यहाँ दिखा रहा है वो डॉट इंडेक्स मॉड्यूल के बारे में। तो दरअसल ये हमारा जो टेस्ट डॉट व्यू फाइल है उसमें हमारा इंडेक्स जो है इंपोर्ट हो रहा है। तो देख पा रहे हैं आप, देखिए ये एरर वही शो कर रहा है, क्योंकि हमने अपने जो पेजेस है वो शिफ्ट किए हैं यूजर्स नाम के फोल्डर में। तो हमें वहां पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। एक तो यहाँ कंट्रोलर में इंडेक्स फाइल में चेंज करना होगा, यूजर्स हम देंगे, यूजर्स के अंदर इंडेक्स होगा। तो हमने यूजर्स फोल्डर यानी मॉड्यूल का नाम दिया हमने कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन में। और यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, टेम्प डॉट व्यू में यहाँ में यूजर्स लगाना होगा, क्योंकि अब ये फाइल हमारे पास इंडेक्स वाली यूजर्स के अंदर चलेगी। अब देखिए कोई एरर नहीं आएगी। तो एक हमने यहाँ यूजर्स लिखा और एक जो कंट्रोलर था उसमें जो इंडेक्स एक्शन था, अब देखिए यहाँ एरर रिमूव्ड हो गया। तो अब देखिए यहाँ आगे देखते हैं, यहाँ हमारी डेट नहीं आ रही थी, वो भी हमने सही कर लिया है। अब ये रिसोर्स में हमने यहाँ ऐसा करते हैं, एक डिव ले लेते, एक बटन ले लेते हैं ऊपर, और यहाँ इस बटन पर हम क्लिक करेंगे, एक इवेंट लगाएंगे क्लिक। अब जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा जो हिडन होगा। तो वो हिडन फॉर्म जो होगा वो फिर दिखा, इसकी क्लिक करते ही वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ हमने एक यहाँ पर एक फंक्शन ले लिया है ऐड यूजर। तो ऐड यूजर और नीचे में एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पर CSS देता हूँ, डिस्प्ले नन कर देता हूँ इसको। और इसके अंदर मैं फॉर्म बना लेता हूँ, यानी कुछ 3 इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट फील्ड्स। क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास एक तो मैं चाहता हूँ कि यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी, यूजर अंडरस्कोर पास और ईमेल, ये तीनों जो है हम तीनों, यूजर जब रजिस्टर्ड करेगा तो तीनों फील्ड हमारे हम उससे फिल कराएंगे। तो यहाँ पर आप देख ले सकते हैं, CSS लगा सकते हैं आप। ये 3 इनपुट ले रहे हैं, ये तीनों इनपुट हम तैयार कर लेते हैं, इनपुट फील्ड्स कॉपी पेस्ट कर लेंगे बाकी, और प्लेस होल्डर भी इसमें हम दे देते हैं ताकि यूजर को सुविधा हो उसे समझने में। डेटाबेस मैं टेबल आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, यहाँ कुछ एरर है, यहाँ यूजर आईडी के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने उसको अभी यहाँ पर हमें रिटर्न कराना होगा डेटा में। अभी हमने यहाँ उसको बना लेते हैं फॉर्म, एक फॉर्म नाम से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ हम यूजर आईडी नल ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो फील्ड्स ले रहे हैं तीनों, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे मैंने यूजर आईडी लिखा, और वहां पर अगर आप इनको नल देंगे तो वो फॉर्म जो होगा, फॉर्म के जो फील्ड्स होंगे वो नल आएंगे। अगर यहाँ वैल्यू दे देंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू शो करेगा जो फॉर्म जहां हम ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम इसको एक फंक्शन भी बनाना होगा हमें, ऐड यूजर। तो ऐड यूजर हमने दिया है बटन पर। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो एरर शो करेगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन नहीं बनाया, तैयार नहीं किया है। तो जैसे ही बटन पर हम ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे तो देखिए 3 फील्ड बना लिए हमने, सेट कर लेते हैं तीनों फील्ड, और एक बटन ले लेंगे रजिस्टर के लिए। ये हमारे फील्ड्स हैं। यहाँ पर एक पासवर्ड एक्स्ट्रा दिखा रहा है, इसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। एक तो यूजर अंडरस्कोर पास है और दूसरा पासवर्ड है, वो टेस्टिंग के पर्पज से थोड़ा गलत हो गया होगा। पासवर्ड तो एक ही रहेगा, एक फील्ड रहेगा पासवर्ड का। और एक नीचे हम ले लेंगे इसमें बटन, जिसका नाम, जिसकी वैल्यू दे देंगे रजिस्टर, और जिसको क्लिक करके हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर्ड होगा, यानी इसका डेटा जो होगा फॉर्म का वो इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। तो ये 3 हमने तैयार कर लिए, यानी कि फॉर्म तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर जो तीनों फील्ड है वो मैंने, अगर इसको हटा देता हूँ मैं, देखिए फिर वो एरर शो करेगा। एक बार इसको मैं हटा के दिखाता हूँ आपको, एरर शो कर रहा है। तो वो ये कर रहा है कि यहाँ पर हमने फॉर्म करके हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसमें हमने जिसके अंदर हमने यूजर अंडरस्कोर आईडी को हमने नल लिया था, या फिर तो मैं यहाँ तीनों फील्ड भी दे सकता हूँ। फिलहाल यूजर अंडरस्कोर आईडी दे देता हूँ, और यहाँ देखिएगा ये बन रहा है हमारा
ऐड यूजर करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके क्लिक पर हम ये जो फॉर्म डिव है इसको डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद हम डेटा एंटर करेंगे। तो मेथड्स के अंदर ये हमारा फंक्शन बनेगा। और यहाँ सबसे पहले हम सर्च करेंगे एलिमेंट को। तो एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें स्टाइल दे देते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो ये जो डिव है यूजर, जिसकी आईडी है यूजर एड यूजर, ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं जैसे ये देख, अब हम चेक कर लेते हैं, बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले हो गया फॉर्म। अब यहाँ आप इसको फिल कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट, हाँ अब मैं एक बटन लगाता हूँ जिससे हम ये डेटा जो होगा सेंड करेंगे बैकएंड पर। तो मैं उसकी वैल्यू रजिस्टर्ड लिख देता हूँ। और यहाँ एक इस पर भी एक फंक्शन में लगा देता हूँ। फंक्शन का नाम मैं वही दूंगा, या तो क्रिएट ले लूंगा या फिर स्टोर ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ इस समय ये आपके कंट्रोलर में होना चाहिए। तो हमारा जो कंट्रोलर है वो रिसोर्स कंट्रोलर है, तो उसमें ये फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो उसी नाम से फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, या तो क्रिएट। तो मैं आपको क्रिएट फंक्शन का भी यूज करके दिखाता हूँ, उसके बाद स्टोर का करूंगा। तो मैंने क्रिएट नाम का एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें जो डेटा होगा, मतलब मेरे पास एक फंक्शन बनाया और इसमें यहाँ पर मैं एक डेटा पास करा लेता हूँ। जो ऊपर जो फील्ड दिए ना आपने, वहां पर आपने फॉर्म करके आपने पास कराया, उसके जो फॉर्म बनाया आपने उसके जो तीनों वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ मैंने एक ले लिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए डॉलर, ये दिस डॉट डॉलर इनर्शिया डॉट पोस्ट, और अंदर आएगा एक स्ट्रिंग यूजर्स नाम से, और कोमा जो आप डेटा पास करा रहे हैं वो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करेगा, ये आपका डेटा को मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड पर, जो कंट्रोलर में आपका क्रिएट फंक्शन होगा वहां पर ये डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ क्रिएट फंक्शन है, यहाँ हम रिक्वेस्ट ऑल करके हम पहले इसको डीडी कर लेते हैं, मतलब डिबग कर लेते हैं कि ये डेटा वहां से यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई, कुछ एरर है यहाँ पर, चलिए करेक्ट कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर सेमी कोलन नहीं था, ये मैं सेमी कोलन लगाया था। अब आगे बढ़ते हैं, ऐड पर मैं और ऐड पर क्लिक करता हूँ, और ऐड यहाँ फिल्म का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और मैंने फील्ड्स को तीनों फील्ड कर दिया है। और उसके बाद मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ फॉर्म पर ये देखिए रिक्वेस्ट तो हमारी जारी है, पर यार डेटा ऊपर शो नहीं हो रहा है। देखते हैं क्यों नहीं हुआ है डेटा शो। और नीचे ओपन करें अगर हम यहाँ, तो यहाँ ये देखिए सक्सेस है 200 ओके। रिक्वेस्ट हमारी सही है, तीनों डेटा देख सकते हैं आप, प्रीलोड भी है, ये सब हमारा ठीक जा रहा है, रिक्वेस्ट हमारा ठीक है। बस क्या हो रहा है कि वो डेटा जो है हमारा बैकएंड पर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। वो रिक्वेस्ट तो ठीक जा रही है, तो क्यों नहीं हो पा रहा है देखेंगे वो। वैसे मुझे लग रहा है एक प्रॉब्लम हो सकती है बैकएंड पर, इसलिए वो नहीं हो रहा है, और ज्यादा बड़ी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो सकता है यहाँ भी ठीक है, यूजर्स पास कराया हमने, यहाँ भी यूजर्स पास तो हमें यूजर्स ही कराना होगा यहाँ भी, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपने क्रिएट फंक्शन लिया है या स्टोर, वो अपने आप ही मैच कर लेता है रिसोर्स कंट्रोलर में। तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ भी हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ पा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म, यहाँ डेटा भी पास हो रहा है और क्रिएट फंक्शन ठीक है। और फॉर्म देखिए यहाँ अगर आप, ये तो ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, ये भी देखिए थर्ड पार्टी एपीआई का हमें यूज ही नहीं करना पड़ा। हमारे पास इनर्शिया जीएस यूज कर रहे हैं, अडेप्टर है हमारे पास इनर्शिया व्यू। तो यहाँ क्रिएट लिखूंगा, वैसे होगा नहीं ये, क्योंकि स्ट्रिंग तो हमें यूजर्स पास करानी है, इसको स्ट्रिंग इसको मिलेगा ही नहीं है स्ट्रिंग। तो देखिए प्रॉब्लम दिखा रहा है, ये एरर शो कर रहा है। फिर से एक बार हम इसमें ऐड करके देख लेते हैं।
और यहाँ हमने रजिस्टर पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ अभी भी एरर दिखा रहा है। क्रिएट आई तो दिखाएगा ही प्रॉब्लम, क्योंकि इस नाम का कोई हमने राउट जो है डिफाइन नहीं किया है जिसमें स्ट्रिंग पास हो। यहाँ मैं वापिस यूजर्स कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है इनर्शिया जेएस का कमाल कि ये देख सकते हैं कि बस तो व्यू में आप याद रखना, व्यू में जब भी आप यूज करेंगे तो इस तरह यूज करेंगे, दिस डॉट डॉलर इनर्शिया और डॉट मेथड होगा, पोस्ट होगा, गेट होगा, पैच होगा, जो भी होगा उसके अंदर जो भी फिर आप स्ट्रिंग पास कराएंगे और जो डेटा एंटर कराना है या आईडी पास करानी है वो सब होगा। तो अब देखिए मैं फिर से फॉर्म भर लेता हूँ। अब देखते हैं इस बार ये जाते एंटर होता है नहीं होता है। ये मैंने देख पा रहे हैं कि अब ये देखिए ये ठीक ठाक ये यस जो बैकएंड में जो आपने फंक्शन है में जो रिक्वेस्ट जा रही है, यानी कि डेटा हमारा यहाँ पर ठीक जा रहा है, यहाँ तक हमारा डेटा पहुंच गया है। तो देखिए फ्रंट एंड से बैक एंड पे हमने किस तरह से यूजर को रजिस्टर करें और डेटा किस फॉर्म का डेटा कैसे हम सेंड करें, सिर्फ थोड़ा सा एक सिंटैक्स है एनर्जी एशिया का हमने व्यू में यूज किया। अब देखिए मैं स्टोर फंक्शन ले लेता हूँ। अब मैं आपको स्टोर दिखा देता हूँ। ये मैंने स्टोर फंक्शन लिया और फिर देखता हूँ कि ये रिक्वेस्ट जो आप सेंड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये डेटा वहां पर फॉर्म का जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है। ये मैंने एंटर किया, ये देखिए सक्सेस। तो इस तरह से हमने डीडी फंक्शन का भी यूज किया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैकएंड तक पहुंच गया, यानी कि कंट्रोलर में डेटा स्टोर जो मेथड है यहाँ तक डेटा ये पहुंच गया। अब मैं इसको सेव कराऊंगा। कैसे सेव कराएंगे देखिए, यूजर और एक क्रिएट फंक्शन होता है जिससे हम डेटा सेव करते हैं डेटाबेस में। तो यहाँ रिक्वेस्ट ऑल यानी कि जितने भी आपके डेटा आएगा वो यहाँ क्रिएट यानी कि यहाँ सेव हो जाएगा। यहाँ मैं यहाँ यूज करूँ रिटर्न रिडायरेक्ट बैक, और जैसे ही वो सेव हो जाए इस फंक्शन पर आगे जैसे ही सेव होगा तो बैक इसी पेज पर आ जाएगा जहां पर हम टेबल शो हो रही है। ठीक है, तो मैं डेटा लिख देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखना ये डेटा वहां सेव होगा। सेव होने के बाद ये आपको वापिस यही उसको बैक कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा आपको इसी पेज पर। देख पा रहे हैं नीचे। ओके, फिलहाल तो हमारा यहाँ डेटा हाँ सेव हुआ, पर यहाँ एक एरर ये है कि हमारा एक ही फील्ड जो है सेव हो रहा है, वो भी ईमेल। तो जरूर कहीं ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर ईमेल हम सेंड कर पा रहे हैं, बाकी दो फील्ड नहीं हो रहे। तो ठीक है, हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। मॉडल्स के अंदर हमारा यूजर मॉडल है। ओके, ये प्रॉब्लम थी, यहाँ पर हमारे पास दोनों फील्ड नहीं थे, यहाँ सिर्फ हमारा ईमेल था। तो मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ, फिलेबल कर देता हूँ यूजर आईडी को भी और यूजर पास को। तो अब ये तीनों हमारे पास मिल गए। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम थी, यहाँ ईमेल तो था फिलेबल, बाकी दो नहीं थे। तो बस अब फिर से हम ट्राई करते हैं। अब 100% डेटा हमारा बैकएंड यानी कि डेटाबेस में हमारा सेव हो जाएगा। तो फिर से हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ हम इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ हमारे जो डिफॉल्ट हमने भरा था ना उसको मैं खाली करता हूँ, चाहे तो वहां डिफॉल्ट रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए अब फील्ड देखिए, यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको मैं। अब देखिए यहाँ पर करेक्ट। अब ये डिफॉल्ट। ठीक है, अब मैं डिफॉल्ट को हटा देता हूँ। यहाँ पर ये डिफॉल्ट मतलब कि जो आपकी फील्ड होंगे ना टेबल फॉर्म के, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू लिखी आएगी। तो मैंने उस पर एंटर किया था तो डिफॉल्ट चला गया। अब मैं उसकी जगह मैंने उसको नल कर दिया है, और नल भी ना करते तो आप अपनी वैल्यू लिख सकते थे। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, मैंने एंटर किया रजिस्ट्रेशन पर, और आप देख सकते हैं कितनी फास्ट डेटा जो है आपको यहाँ पर शो हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, करेक्ट तरीके से देख सकते हैं, इस तरह से चेक कर सकते हैं कंसोल में जाकर। कंसोल विंडो में देख सकते हैं आप किस तरह से डेटा हमारा ठीक से प्रीलोड है, लोड शो हो रहा है नहीं हो रहा है, या डेटा जा रहा है नहीं जा रहा है, रिक्वेस्ट जा रहा है सेंड हो रही है नहीं हो रही है, या रिक्वेस्ट सक्सेस है नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी बेसिक्स के मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा डेटा को रजिस्टर करना। देखिए टेबल में हम किस तरह से न्यू यूजर को रजिस्ट्रेशन करेंगे फ्रंट एंड से बैक एंड पर एनर्जी एशिया का यूज करते हुए।